जो अभी जनता की जो पुकार है वो ये है कि जो राम को लाए हैं अब हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इससे बड़ा नेगेटिव सा फर्क पड़ सकता है आपके कैराना में? मुस्लिम वोट नजर आते हैं आपको कहीं ना कहीं जो आपको मिल जाते हैं? अगर आप ये सब कह रहे हैं तो हो सकता है वोट छिटक जाएंगे थोड़ा। ये तो जन भावना है। जन भावना यही है कि जो राम को लाए थे उन्हें ही अब को हम लाएंगे। तो आप क्या कृष्ण जी को भी लाएंगे? फिर सरकार बनेगी हाँ। तो उसके बाद क्या मैनिफेस्टो में लगता है आपको कि रहना चाहिए मथुरा? अवश्य अवश्य रहना चाहिए। देखिएगा एक बार और फिर एक बड़े नेता से भारतीय जनता पार्टी के बड़ा बयान, अवश्य मैनिफेस्टो में मथुरा को होना चाहिए। तमाम अटकलों के बाद किसी वोट की फिक्र ना करते हुए, हालांकि कैराना में यहाँ पर मुस्लिम वोट मिल जाते हैं मृगांका जी को, हुकुम सिंह जी को, उनके जो पिताजी थे काफ़ी मुस्लिम वोट मिलते थे, लेकिन उन तमाम चीज़ों की परवाह ना करते हुए कह रही हैं कि अब की बार मैनिफेस्टो में होना चाहिए मथुरा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में चुनावी यात्राएं शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा है जो उत्तर प्रदेश में चल रही है और लगातार हम भी कवरेज कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। अभी कैराना में है और कैराना में ये यात्रा पहुंचने वाली है। लगभग किसी भी समय यहाँ पर पहुंच सकती है, अगले 15-20 मिनट में यहाँ पर पहुंच जाएगी। लेकिन उससे पहले मेरे साथ मृगांका जी हैं। एक बार फिर मृगांका जी, आपका स्वागत है हिंदुस्तान 9 पर। नमस्ते रोहित। मृगांका जी, क्या लग रहा है ये जो यात्रा आ रही है, क्या असर रहने वाला है इसका? कितना फ़र्क इसका पड़ेगा? देखिए, जहाँ से ये यात्रा शुरू हुई है, बिजनौर से मुजफ्फरनगर सहारनपुर होते हुए अपार जनसमूह ने इस जन विश्वास यात्रा का स्वागत किया है और समर्थन दिया है। ये यात्रा जो आ रही है, समर्थन मैं भी देख रहा हूँ। चलिए, पश्चिम में किसान आंदोलन वापस हुआ तो कहीं ना कहीं उसका फ़र्क पड़ा, लोगों ने वापसी भाजपा की तरफ देखना शुरू किया। अब ये यात्रा निकल रही है तो थोड़ा सा इसमें भी एक लहर बनती नज़र आती है कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत। क्या लगता है कि कैराना का पर्टिकुलर देखें जहाँ पर आप हैं, ये विधानसभा सीट है, लोग कयास लगा रहे हैं आपको टिकट यहाँ से मिल जाएगा और आपके चाहने वाले यहाँ पर चारों तरफ हैं, ये सब भी ऐसा ही चाहते होंगे कि आपको टिकट फाइनल हो और उसके बाद चुनाव में अपने अपने गांव में जाकर ये भी चुनावी काम अपना शुरू करें। तो क्या लग रहा है कैराना में इस यात्रा का क्या फ़र्क आपको नज़र आएगा? जहाँ पर मेन मुद्दा पलायन का रहा हो, जहाँ पर जो इस तरह के मुद्दे यहाँ पर उभर कर योगी जी ने खुलकर जिन मुद्दों पर बोला था, उसके बाद इस यात्रा से क्या यहाँ पर कुछ फ़र्क पड़ेगा कैराना में? बिल्कुल, यहाँ पे एक ज़बरदस्त उत्साह का माहौल है और सब लोग यात्रा की प्रतीक्षा में यहाँ पे पिछले 3 घंटों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और पिछले जो कारण रहे हों कि ये विधानसभा सीट भाजपा की ना हो पाई हो, परंतु निश्चित रूप से जो जन भावना है वो ये अनुकूल है और वो आपको जो लोगों में उत्साह दिख रहा है वो दर्शाता है कि इस बार योगी जी और मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर कैराना विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में ही जाएगी। मृगांका जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूं, जो ये प्रोग्राम रखा गया है यहाँ पर, इस प्रोग्राम में मैं देख रहा हूं तमाम नेताओं के फ़ोटो हैं, होल्डिंग लगे हुए हैं बड़े बड़े। क्या अब की बार जो ये प्रोग्राम है, अनिल जी और आप दोनों एक साथ ये प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर उन्होंने कहीं अलग से रखा है, आपने कहीं अलग से? नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी कैराना टीम की तरफ से ये आयोजन है और हम लोग यहाँ पे स्वागत करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसका नेतृत्व आप कर रही हैं? हम सब कार्यकर्ता कर रहे हैं। अच्छा, आप अकेले नहीं नेतृत्व कर रहे हैं? नहीं, हम सब कार्यकर्ता मिलजुल कर इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। चलिए, अब देखिएगा, अभी मैं पिछले 2 घंटे पहले सुरेश राणा जी के साथ था, उनसे मैंने बातचीत की, उन्होंने बड़ी बखूबी कई चीज़ों के बारे में बताया। उसके बाद वीरेंद्र सिंह जी के साथ था, उनसे बातचीत की, उन्होंने भी बताया। तो अब देखिए, डिप्टी सीएम जो हैं मौर्य जी, उन्होंने मथुरा की बात की थी। उसके बाद हेमा मालिनी जी ने भी कल मथुरा की बात कर दी। चुनाव आते आते कहीं ना कहीं मंदिर की बात होने लग ही जाती है। ईद, रमज़ान, दिवाली, लाइट, पटाखे, ये सब की बात होने लग जाती है। सुरेश राणा जी से जब मैंने यही सवाल किया कि क्या मथुरा अब की बार मैनिफेस्टो में रहेगा, क्या जैसे राम मंदिर बना वैसे मथुरा में भी मंदिर कृष्ण जी का बनना चाहिए, तो उन्होंने कहा लोगों को उम्मीद है और हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। उसके बाद सेम सवाल मेरा वीरेंद्र सिंह जी से रहा
तो उन्होंने तो बिल्कुल एक तरफा कर दिया कि हाँ मथुरा होना चाहिए, मथुरा बनना चाहिए। मृगांका जी क्या सोचती हैं मथुरा के लिए? मथुरा में क्या है, एक तरफ मंदिर है तो एक तरफ मस्जिद है। और उत्तर प्रदेश में चुनाव आते आते धर्म की, सनातन धर्म की, भगवा की बात होने लग ही जाती है। तो मृगांका जी इस बारे में क्या सोचती हैं कि मंदिर भव्य मथुरा में भी होना चाहिए, जो मौर्य जी कह रहे हैं, हेमा मालिनी जी कह रही हैं, सुरेश राणा जी कह रहे हैं, उसके बाद वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, और तमाम लोगों से मैंने बातचीत की तो सब कह रहे हैं कि होना चाहिए। मृगांका जी क्या कहती हैं? जी, जो जनमानस की भावना है सब वही होना चाहिए। और आप देख ही रहे हैं, जो अभी जनता की जो पुकार है वो ये है कि जो राम को लाए हैं अब हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इससे बड़ा नेगेटिव सा फर्क पड़ सकता है आपके कैराना में? मुस्लिम वोट नजर आते हैं आपको कहीं ना कहीं जो आपको मिल जाते हैं? अगर आप ये सब कह रहे हैं तो हो सकता है वोट छिटक जाएंगे थोड़ा। ये तो जनभावना है। जनभावना यही है कि जो राम को लाए थे उन्हें ही अब को हम लाएंगे। तो आप क्या कृष्ण जी को भी लाएंगे? फिर सरकार बनेगी हाँ। तो उसके बाद क्या मैनिफेस्टो में लगता है आपको कि रहना चाहिए मथुरा? अवश्य अवश्य रहना चाहिए। देखिएगा एक बार और फिर एक बड़े नेता से भारतीय जनता पार्टी के बड़ा बयान, अवश्य मैनिफेस्टो में मथुरा को होना चाहिए। तमाम अटकलों के बाद किसी वोट की फिक्र ना करते हुए, हालांकि कैराना में यहाँ पर मुस्लिम वोट मिल जाते हैं मृगांका जी को, हुकुम सिंह जी को, उनके जो पिताजी थे काफ़ी मुस्लिम वोट मिलते थे, लेकिन उन तमाम चीज़ों की परवाह ना करते हुए कह रही हैं कि अब की बार मैनिफेस्टो में होना चाहिए मथुरा, मथुरा में भव्य मंदिर बनना चाहिए। क्या लगता है कि अब चुनाव आते आते ये सब आ गया? विकास कार्य किस तरह से जा रहे हैं भाजपा के? गडकरी जी कह रहे थे 5 लाख करोड़ और दे दूंगा भाजपा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनाइए। तो क्या लग रहा है विकास कार्य उस तरीके से हो पाएंगे? देखिए, अभूतपूर्व विकास हुआ है पूरे प्रदेश का, और ये विकास एक बार फिर योगी जी के द्वारा निरंतर जारी रहेगा जब 2022 में उनकी सरकार दोबारा बनने जा रही है। निरंतर जारी रहेगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद मृगांका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।